फायदा होगा। और आपको रिलेंटलेस होने की जरूरत है, यानी कि आपको लगातार 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 एफर्ट लगाने की जरूरत है। कंटिन्यूटी, आप देखेंगे कि अगर कोई पत्थर के ऊपर अगर झरने का पानी गिरता है ना, तो एक जगह पर लगातार गिरता रहे तो छेद हो जाता है। पानी जैसी हल्की चीज से पत्थर जैसी स्ट्रांग चीज में भी छेद हो जाता है। लेकिन अगर लगातार लगातार चलिए झरने को छोड़ देते हैं, आप देखेंगे जहां म्युनिसिपैलिटी का नल है, उस नल के नीचे आप देखेंगे छेद हो गया है, क्योंकि पानी बार बार टप 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 करके गिरता है और वहां छेद हो जाता है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप लगातार 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 अगर किसी चीज पे लगे रहेंगे तो वो चीज का होना निश्चित है, वो चीज का होना तय है। लेकिन कुछ लोग मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं, कुछ लोग आधे में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपने एक कुआं आज खोदा, उसमें आपने 100 फीट खोदा, आपको पानी नहीं निकला। दूसरा आपने खोदा 30 फीट खोदा, फिर पानी नहीं निकला। आपको लगा नहीं यार ये कुआं तो ठीक नहीं है। आप फिर और कहीं गए, फिर आपने और एक कुआं खोदा, वहां वहां आपने 50 फीट खोदा, वहां भी पानी नहीं निकला। तो आप ऐसे 50 कुएं खोद देंगे, आप 40 कुएं खोद देंगे, 20 कुएं खोद देंगे, 15 कुएं खोद देंगे। उससे अच्छा है कि आप एक ही जगह पर लगातार 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 खोदते जाइए। जितना आपने मिलाकर खोदा सब जगह, उतना अगर आप एक ही जगह पर लगातार 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 लगे रहते तो निश्चित तौर पे आपको वहां पे पानी मिलता ही मिलता। आप देखिए ऋषि मुनि भी पहले तपस्या करते थे, तो तब तक तपस्या करते रहते थे जब तक उनको वरदान ऊपर वाले से मिल नहीं जाता था। आप देखिए पढ़ाई करने वाला भी तब तक लगा रहता है जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। रिलेंटलेसनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी कि आप जागिए, उठिए, और तब तक हिम्मत मत हारिए जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। हमारा जो बिजनेस है वो 99 स्ट्रोक बिजनेस है। जब आप किसी पेड़ को, बड़े पेड़ को काटते हैं, बड़े पेड़ के तने को काटते हैं, तो क्या एक बार कुल्हाड़ी से मारने से पेड़ टूट जाएगा क्या? नहीं। एक बार मारेंगे, दो बार मारेंगे, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, मारते जाएंगे लगातार लगातार लगातार। और मान लीजिए 99 बार मारा आपने, और फिर 100वीं बार मारा तो 100वीं बार में पेड़ टूट गया, मान लीजिए। तो क्या सिर्फ 100वीं बार की 100वीं बार जो आपने चोट मारी, 100वीं बार की चोट से टूटा गया? नहीं। हर चोट ने उस पेड़ को कमजोर किया। हर चोट के साथ साथ पेड़ कमजोर हुआ, और हर पेड़ चोट के साथ साथ वो पेड़ धीरे धीरे कमजोर होते होते 100वीं चोट में वो गिर गया। तो आप अगर 99 चोट मारेंगे ही नहीं, तो 100वीं चोट पे गिरेगा कैसे? तो हमारा जो बिजनेस है वो 99 स्ट्रोक बिजनेस कह सकते हैं इसको। ये बिजनेस होगा तब जब आप लगातार 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 चोट मारते रहेंगे उस पेड़ को गिराने के लिए। तो आपकी सक्सेस का पेड़ जो है वो निश्चित तौर पे एक ऐसी जगह पर जाएगा, और वो गिरेगा, और उसमें जितने भी फल है वो आप सब खा पाएंगे। तो हमारा बिजनेस 99 स्ट्रोक बिजनेस है। आपको लगातार निरंतरता के साथ लगे रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, बिकॉज आवर बिजनेस इज अ 99 स्ट्रोक बिजनेस। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो एक ट्रेन के समान है, जो गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जा रही है। हमारी ट्रेन, रेनेटस वेलनेस की ट्रेन, गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जा रही है। लेकिन आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि आप थकानपुर या शंकापुर में ना उतर जाएं, क्योंकि अगर आप थकानपुर में उतर गए तो आप अमीरपुर तक का सफर नहीं पूरा कर पाएंगे। अगर आप शंकापुर में उतर गए, डाउट अगर आपको हो गया, तो आप अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको गरीबपुर से अमीरपुर जाना है तो लगातार निरंतरता के साथ लगे रहना है, और शंकापुर में नहीं उतरना है, थकानपुर में नहीं उतरना है। अगर आप ये नहीं करते और लगातार लगे रहते हैं, तो क्योंकि हमारा बिजनेस एक 99 स्ट्रोक बिजनेस है, आप निश्चित तौर पे अपनी सफलता की शिखर तक पहुंचेंगे। आप अपनी सफलता की जो भी आपने लक्ष्य बनाया है वहां तक आप निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। आप देखिए कि हर कोई लगा रहता है, ऋषि मुनि तब तक लगे रहते हैं जब तक उनको वरदान नहीं मिल जाता। बॉक्सर जो बॉक्सिंग करते हैं, वो भी तब तक लगे रहते हैं जब तक सामने वाला जमीन ढेर नहीं हो जाता, तब तक लगे रहते हैं। जो पहले ढेर हो जाएगा वो हार जाएगा, जो ढेर नहीं होगा वो जीत जाएगा। क्या जो गिरा नहीं है, क्या वो थका नहीं है? क्या वो चोटिल नहीं है? चोटिल है, लेकिन उसका मनोबल इतना स्ट्रांग है, वो रिलेंटलेस है कि मैं ही जीतूंगा। तो सामने वाले को गिराता है, और वो कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स के लिए वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। आप देखिए कि जो आईएएस आईपीएस करना चाहते हैं वो भी लगातार लगे रहते हैं जब तक रैंक अचीव ना हो जाए उनका, जब तक उनका डॉक्टरी का के एंट्रेंस का एग्जाम का रैंक ना आ जाए, जब तक इंजीनियरिंग के एग्जाम का रैंक ना आ जाए।
है ना। और जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो भी लगातार लगातार, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत मेहनत करने के बाद उनको रोल मिलने शुरू हुए। राजपाल यादव है, बहुत रोल मिलने शुरू हुए बहुत मेहनत करने के बाद। शाहरुख खान, शुरू में उनको सीरियल मिला था और सीरियल से फिर वो फिल्मों में आए। बहुत उन्होंने भी चक्कर काटे, 10 रुपए लेकर उधार मांगते थे लोगों से, ऐसा कहते हैं। तो लगातार 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 आप जब लगे रहते हैं तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है आपको लंबे समय में। तो आप लगातार लगे रहिए, और लगातार अगर आप लगे रहते हैं निरंतरता के साथ तो आपको रिजल्ट आना निश्चित है। तो